यहाँ पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। मसूद खान साहब, आपकी तरफ आएंगे और आपसे एक सवाल मेरा ये है कि अब जो सूरत हाल बनती जा रही है, अब डिप्लोमेटिक सपोर्ट की भारत को बहुत ज़रूरत थी जो कि अभी तक नहीं मिल सकी है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की आज खुलकर चीन ने भी हिमायत कर दी है, और इस हिमायत के बाद पाकिस्तान की पोजीशन कितनी मुस्तहकम आप देखते हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में देखिए, जिस तरीके से हमारे फॉरेन ऑफिस वालों ने जिस तरह मूव किया है, मेरे ख्याल में बड़े राइट स्टेप्स लिए हैं। देखिए, उन्होंने डिप्लोमेटिक जो यहाँ पे लोग हैं उनको ब्रीफ किया है, एंड वी हैव सीन कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम इज कंटेक्टिंग जो जितने फॉरेन मिनिस्टर्स है इंपॉर्टेंट कंट्रीज कैसे उनके साथ इन कम्युनिकेशन है। फिर हमने सक्सेस देखी यूनाइटेड नेशन में जो रेजोल्यूशन वहाँ से या उनके जो ड्राफ्ट आया है उसमें भी जम्मू एंड कश्मीर की बात की गई है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखिए, जिस तरह चाइना की तरफ से एक्सपोर्ट आपकी तरफ आया है और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि आपकी सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी पे पाकिस्तान के साथ खड़े में हैं। और यही वो है स्टैंड इनका 2019 से, जब से 370 को ख़त्म किया गया, यूनियन टेरिटरीज बना दी गई थी, तो उसके बाद से चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और यकीनन ये ममालिक हैं, चाइना है, सऊदी अरब है, टर्की है, जिनसे हमें तवक्को है कि मुश्किल वक्त में साथ रहेंगे और पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। और पाकिस्तान ने अपना केस अच्छे तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी को पेश किया है, और यकीनन हमारे जो डिप्लोमेटिक लोग हैं डिफरेंट एम्बेसीज कंट्रीज में, वो अपना केस वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे होंगे। सो पाकिस्तान का वैसे भी बड़ा सॉलिड है जब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि जी वी आर रेडी फॉर ए इम्पार्शियल और क्रेडिबल जो आप इन्वेस्टिगेशंस करें तो हम आपको फैसिलिटेशन करने को तैयार हैं। उसके लिए लाइकली आई एम श्योर कि इंडियंस कभी तैयार नहीं होंगे, लेकिन विदाउट एविडेंस कुछ किए बगैर पाकिस्तान में हाइप क्रिएट करना, तो उनसे वो एक्सपोज हो गए। कि मुसलसल पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी ना सिर्फ मीडिया बल्कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स जो हैं वो मुसलसल तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, जबकि भारत की जानिब से मुसलसल ना सिर्फ उसकी गवर्नमेंट बल्कि मीडिया भी एग्रेशन के जो उनका है वो, और उसके अलावा उनकी टेंशन भी चल रही है। आप समझते हैं कि अमेरिका ने जो बयान दिया है कि दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करें और फिर जिम्मेदाराना हल पर जोर दें, तो पाकिस्तान तो जिम्मेदाराना हल पे की जानिब जा रहा है, लेकिन भारत जो है वो मजीद कशीदगी की जानिब बढ़ रहा है। आपको लगता है कि मिस एडवेंचर कोई हो सकता है भारत की जानिब से? जी हाँ, बिल्कुल लाइकली चांसेस है। जिस तरीके से चीज़ें डेवलप हो रही है, जिस तरीके से उन्होंने बाय डिज़ाइन एक किस्म की डेलिबरेटली दे क्रिएटेड वार हिस्टेरिया, और जिस तरीके से उन्होंने पब्लिक ओपिनियन बनाया, देखें इंप्रेशन दिया, सिंबॉलिक भी हो। अपने जो विजिट पे सऊदी अरब गए थे, ही कट शॉर्ट डेट विजिट वापस आ गए हैं। फॉर्मर चीफ से मुलाकातें हो रही हैं, फॉर्मर जनरल अफसर से मुलाकातें हो रही हैं, और फिर डिप्लोमेसी में दे आर ट्राइंग टू इम्प्रेस अपॉन द यूरोपियन यूनियन या बाकी कंट्रीज को कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा हुआ विदाउट गिविंग एनी एविडेंस, वो है। तो लेकिन ये है कि वाज़ेह है कि अब वो इस स्टेज पे आए हैं, उनको कुछ ना कुछ करना करेंगे, जिसमें लाइकली चांसेस है द सो कॉल्ड ड्रामा इसमें वो रचा सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स का 2016 में भी उन्होंने किया था, जबकि उसके कोई आज तक सबूत नहीं मिले। उस पर एक बहुत बड़े अच्छा एक इम्पोर्टेंट कमेंट लिखा था परवीन सानी ने। उन्होंने कहा कि ही मेट ए चाइनीज किसी एक फंक्शन में, तो उन्होंने चाइना वाले ने कहा कि जी कि इंडियंस दे कैन नॉट कैरी आउट सर्जिकल स्ट्राइक्स ऑन चाइना। तो कहता है मैं आई स्माइल्ड शीपिशली, और कहता है और मैं समझ गया था कि वी नेवर कैरीड आउट सर्जिकल स्ट्राइक इवन अगेंस्ट पाकिस्तान इन 2016। तो ये झूठ बोलते हैं, ड्रामे करते हैं, उस तरह का एक ड्रामा स्टेज करेंगे। एलओसी के पार अटरली फायरिंग वगैरह, शेलिंग वगैरह हो सकती है, कोई रेड वगैरह हो सकता है। इन्वेस्टिंग सिनेरियो में लेकिन फायर मिसाइल्स एट सिलेक्टेड प्लेसेस। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा वाजे किया है अपना। देखें, इस इंसिडेंट से पहले भी उन्होंने कहा था कि हम क्या कर सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी वाजे किया है कि हम कोई चीज़ से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जहन में क्लैरिटी है, और ख़ास तो जब इंडिया की बात आती है तो ये बिल्कुल और मज़ीद क्लैरिटी में है कि हम अपनी सॉवरेनिटी पे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कोई इस पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट, और इंडिया अगर एक मिसाइल फायर करता है, यहाँ से 10 मिसाइल फायर होंगे। और मैं ये कह सकता हूँ इनके इंडिया के मतलब हिंदी में उनके कल्पना में भी नहीं होगा उनके साथ क्या होगा। राइट।